बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, यानी बाइनरी नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने कैसे करनी है। बाइनरी नंबर्स में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो उसमें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, जो आपको समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। तो बाइनरी एडिशन में आपको पता है कि बाइनरी में हमारे पास दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो हमारे पास दो नंबर्स के एडिशन में चार पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक तो ये कि 0 और 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0 और चौथा 1 1। यानी पहला नंबर आपके पास 0, दूसरा भी 0, पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, दोनों ही 1। तो 0 0 के केस में जब 0 और 0 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। 0 1 के केस में आपको 1 मिलेगा, 1 0 के केस में भी 1 मिलेगा। अब 1 + 1, 1 + 1 वैसे तो देखा जाए तो 2 होता है, और 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हैं? बाइनरी को अगर आप इस तरह से करके देखें कन्वर्ट, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? 1 और 0। तो यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे आप क्या करेंगे? रिज़ल्ट में आप लिखेंगे 0 और 1 आपका चला जाएगा कैरी, यानी 1 आपका आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ से आपको इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने 1 को कैरी में लेके जाना है। कोई भी नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 और 0 1 0 1। ये दो नंबर्स लिखे हैं, दोनों ही बाइनरी नंबर्स हैं, इनको मैंने ऐड करना है। पहला ही देखें 1 और 1। 1 और 1 के केस में मैंने आपको क्या बताया है कि 1 और 1 के केस में रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे? 0, और 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी चला जाएगा। अब 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। और नीचे वाला 0 उस 1 में ऐड करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा? 1। इसी तरह से फिर अब 1 और 1 आ गया, 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास रिजल्ट में आ गया 0 और 1 कैरी चला गया। अब 1 इस 1 और इस 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 है और 1 आगे कैरी में चला गया, उसको मैं साइड पे लिख रही हूँ। 0 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आया? 0, और ये कैरी में जो 1 गया हुआ था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये रिजल्ट है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपने ठीक परफॉर्म किया है या नहीं, तो आप इसको डेसिमल में लिख के देख लें, ठीक है। ये जो नंबर मैंने लिखा है ये क्या बन रहा है मेरे पास? ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 और 3, यानी ये 8 है हमारे पास, 4 12 और 1 13। ये नंबर हमारे पास 13 है। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर किसी को बाइनरी में डेसिमल में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने कन्वर्जन्स को कवर किया है। दूसरा हमारे पास नंबर जो है ये बन रहा है 5। 13 और 5 हमारे पास 18 आता है, तो इसको आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये 18 ही बन रहा है हमारे पास। इसका मतलब कि हमने बिल्कुल ठीक एडिशन परफॉर्म की है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं पॉइंट्स वाले नंबर की। तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 1 1 0 0 डॉट 0 0 1 0 1 0 0 डॉट 0 1 0, ठीक है। इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है। 1 और 0 आपको 1 देगा, 0 1 1 देगा, 0 0 0 देगा। पॉइंट की जगह पे आपने पॉइंट लगा देना है। 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 का रिजल्ट 0 और 1 कहाँ चला गया? कैरी में। अब ये 1 और ये 1 ऐड होके क्या रिजल्ट देगा? 0, और 1 हमारे पास कैरी है, उसको साइड पे लिख लिया हमने। 1 1 0 और 0 0 0, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल में चेक करके बताया। आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो ये सिंपल सा बाइनरी एडिशन का टॉपिक था। बाइनरी एडिशन के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में चार ही पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे आपको 1 मिलेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब ये 0 - 1 के केस में आपको क्या मिलेगा? 0 में से आप 1 माइनस करें सिंपल अगर, तो वो -1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 0 1 के फॉर्म में ही आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे जो नेक्स्ट डिजिट है
उससे हम 1 कैरी ले लेंगे, ठीक है। जैसे एडिशन में आप कैरी को आगे ले जाते हैं, इसमें आपने जो इससे पहले डिजिट आ रहा है उससे कैरी ले लेना है। जब कैरी लेंगे तो ये कैरी जो है ये 0 के साथ जब लगेगा 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 0। तो 1 0 आपको पता है 1 0 क्या होता है, 2 होता है। अभी हमने ऊपर कन्वर्ट करके देखा है कि 2 को हम 1 0 लिख सकते हैं। तो ये जब 1 0 हो जाएगा तो 1 0 मतलब 2, और 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 1। सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा समझने वाला है, याद रखने वाला है, बाकी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल करके देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। मैंने ऐसी एग्जांपल ले लिया जिसमें आपको कैरी लेना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 1 और 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब 0 में से 1 आप माइनस नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपको इससे अगला डिजिट जो ये वाला 1 है यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। जब आप कैरी लेंगे तो वो कैरी यहाँ पे आ जाएगा 0 के साथ, तो ये 1 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 यानी 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1। अब यहाँ से हम कैरी तो आगे ले गए थे, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था 0, तो 0 माइनस 0 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी आप सिंपली परफॉर्म करके देख सकते हैं। ये नंबर आपके पास क्या बन रहा है 8 और 3 ये 11 बन रहा है, और ये नंबर हमारे पास बन रहा है 7, ठीक है। तो 11 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 4 बनता है, और ये भी हमारे पास 4 ही बन रहा है, ठीक है। ये 4 कैसे बन रहा है अगर किसी को नहीं पता तो अगेन आपको बता रही हूँ कि प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग वाली वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, यानी आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास 0 आ जाए और नीचे 1 हो तो आप कैरी ले लेते हैं, ठीक है। और कैरी लेके उसको आपने 1 नहीं बना देना कि 0 है तो 1 कैरी लिया तो 1 हो गया, ठीक है। जब 0 के साथ 1 आएगा तो वो 2 बन जाता है हमारे पास, और 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। और अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक और मेथड भी है, ठीक है, और वो है कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको कोई इवन डेसिमल नंबर भी दिया हो तो उसको भी आप कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू, 9's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू या 10's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू किस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।